हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आगे का टॉपिक है जीवात्माओं से संपर्क के बारे में भ्रांतियां। यदि आप सोचते हैं कि आपके मृत परिजनों की प्रगति बाधित होगी, तो आप पूरी तरह से गलत है। बिना जीवात्मिक संपर्क के आपको सही राह बताने के लिए हम जीवात्माओं को अपने विचार आप तक पहुंचाने में कई दिन, महीने, साल या कभी-कभी तो कई दशक लग जाते हैं। लेकिन जीवात्मिक संपर्क द्वारा हम आपको कुछ ही घंटों में अपनी बात समझा सकते हैं, जिसमें अन्यथा वर्षों वर्षों तक लग सकते हैं। इसलिए जीवात्मिक संपर्क से मृत आत्माओं की प्रगति बाधित होने के बजाय और तेज गति से होती है। जैसा कि हमने पहले कहा, उच्चतर स्तर पर एक जुड़वा अपने दूसरे जुड़वे के और नीचे उठने की प्रगति करती है और उसे अपने उस जुड़वे को नीचे गिरने से बचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे जुड़वे तक अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि उसका पृथ्वी पर रहने वाला जुड़वा वर्षों तक इस और कोई ध्यान ही न दे। लेकिन जीवात्मिक संपर्क के द्वारा यह आसानी से और तेज गति से होता है। इसलिए हमारी प्रगति जीवात्मिक संपर्क के साथ तेज गति से होती है। लोग सोचते हैं कि जीवात्मिक संपर्क मृत आत्मा की प्रगति को बाधित करता है, और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने प्रिय मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करना नहीं चाहते। क्या यही सच है, अथवा सच है कि अपराध बोध से ग्रसित उनकी अंतरात्मा उन्हें संपर्क करने से रोकती है? सच्ची पवित्र आत्माओं और संतों के पास मृत आत्माओं और जीवात्मिक के संपर्क की शक्ति होती है। यदि संपर्क से जीवात्मिक की प्रगति बाधित हो, तो ऐसी उच्च आत्माओं के पास यह शक्ति होती है। कुछ लोग कह सकते हैं, सावधान रहिए, अन्यथा दुष्ट जीवात्मिक आत्माएं शरीर पर कब्जा कर लेगी और आपको बर्बाद बर्बाद होकर नर्क में चले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए ये कुछ जवाब है। क्या आप दुष्ट है? दुष्ट की ओर आकर्षित होता है। यदि आप दुष्ट हैं, तो आपको जीवात्मिक संपर्क से डरना चाहिए, क्योंकि दुष्टता दुष्ट आत्माओं को ही आकर्षित करती है। और यदि दुष्ट जीवात्माएं आपकी ओर आकर्षित हो जाती है, तो वे आपके भौतिक मन पर कब्जा कर सकती है। लेकिन यदि आप भली आत्मा हैं और किसी भली दिवंगत आत्मा से संपर्क कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। इसमें कुछ टिप दी है, तो वो याद रखना है। कभी भी स्वचालित लेखन की कोशिश अपने आप न करें। बिना सुरक्षात्मक कड़ी और उचित निर्देशों का पालन किए खुद स्वचालित लेखन की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। केवल एक अनुभवी और पहले से मध्यस्थता कर रहे व्यक्ति की मदद से ही आप जीवात्माओं से अपनी कड़ी जोड़ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको कोई नकारात्मक बाधा न पहुंचाए। दुष्टता दुष्ट को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छे को। भली जीवात्माएं निश्चित तौर पर आपका बचाव करती है, और एक भली आत्मा के साथ लगातार जीवात्मिक संपर्क में, जहां आपकी कड़ी टूटी हुई नहीं होती, आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। जिस तरह आप अपने घर का दरवाजा दुष्ट लोगों के लिए बंद रखते हैं और उन्हें घर में घुसने नहीं देते, उस तरह आपको अपना मन दुष्ट जीवात्माओं के लिए बंद रखना चाहिए और उन्हें अपने मन में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। अगला टॉपिक है, क्यों कुछ लोग जीवात्माओं के संपर्क से डरते हैं। वो दिन बीत गए जब हमारा जीवन अंधविश्वासों से संचालित था। वे दिन भी बीत गए जब लोग सोचते थे कि केवल कई पागल व्यक्ति ही जीवात्माओं के साथ संपर्क करते हैं। अब वे दिन भी नहीं रहे जब यह साबित नहीं किया जा सकता है कि जो व्यक्ति जीवात्मिक संपर्क का दावा करता है वह सच्चा है। अब पृथ्वी पर बहुत से वैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं जो जीवात्मिक संपर्क पर गहन शोध कर रहे हैं और यह साबित करने में सक्षम है कि उनका काम सच्चा है। बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं होती है जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती, और मनुष्य को अतिरिक्त संवेदनात्मक भाव, मनोवैज्ञानिक और आत्मिक घटनाओं पर विश्वास करना पड़ता है। कुछ नादान लोग तो जीवात्मा जगत के अस्तित्व पर शंका कर बैठते हैं, या इस पर भी कि क्या हम दरअसल आत्माएं हैं। कुछ हद दर्जे के मूर्ख लोग यह बेवकूफाना सवाल करते हैं, क्या आप यही यकीन से कह सकते हैं कि ईश्वर है। कुछ लोग जीवात्मिक संपर्क के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, और वो चाहते हैं कि इस विषय विषय में गहरे से गहरा उतर जाए।
कुछ लोगों के लिए यह जानना मजबूरी होती है, इसलिए वे जीवात्मा जगत, मृत्यु, जन्म, पूर्व जन्मों इत्यादि के बारे में सब कुछ जानने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। पृथ्वी के लोग हमेशा हर चीज के लिए एक ठोस सबूत चाहते हैं। उनका सीमित दिमाग बिना सबूत की चीजों को नहीं स्वीकार करता, और ऐसे मामलों में सबूत का होना लगभग असंभव होता है, क्योंकि बहुत से थोड़े लोग होते हैं जिनके पास ये ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी नकल करने और भोले भाले लोगों को धोखा देकर दौलत कमाने। इसी तरह कई लोगों के लिए ठगों के बीच सच्चे लोगों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि अलौकिक विषयों में रुचि लेना दुष्ट अथवा बुरी बात है, लेकिन ऐसा सोचना अज्ञानता की निशानी है। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं उन पे अपराध और पापों का जीवात्मिक द्वारा पर्दाफाश न किया जाए, इसलिए वे दूसरों को भी इस विषय में हतोत्साहित करते हैं। दुष्ट लोगों को पारलौकिक विचार पसंद नहीं आते, और न ही वे उनके इनमें कोई रुचि लेते हैं। कुछ लोगों का दिमाग उनके माता-पिता, पुरोहित अथवा शिक्षकों द्वारा इस तरह भ्रष्ट कर दिया जाता है कि वे अपने सहज बोध को दबाकर कोई भी जोखिम लेने से इनकार कर देते हैं। आगे का टॉपिक है, आप पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय क्यों लेते हैं? यह अजीब बात है, किंतु सच है कि आप में से अधिकतर लोग पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ जीवात्मा जगत में आप बहुत खुश थे। हम उच्चतर स्तरों की आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऊंचे उठने की आपकी अधीरता, जोखिम उठाने की आपकी इच्छा, अथवा पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप से पतनशील होने वाले अपने परिजनों की मदद करने की इच्छा के कारण आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन आप में से अधिकतर मनुष्य, आपकी आत्मा और आपका अवचेतन मन यही चाहते थे कि पृथ्वी पर आपका दोबारा जन्म न हो। कभी-कभी आप इसे सचेत रूप से महसूस कर सकते हैं कि आपको हैरानी होती है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको जीवात्मा जगत में अपने संसार की कोई बात याद ही नहीं रहती। कुछ देर तक आपको हैरानी होती है और फिर आप इसे भूल जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी आत्मा और अवचेतन मन से यह अनुभव इतने प्रभावी रूप से प्राप्त होते हैं कि आपके भौतिक मन को इसे सुनना पड़ता है। आप जीवात्मा जगत में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए इसके बजाय आप कुछ 100 सालों में उच्चतर स्तरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही है पृथ्वी पर आपके दोबारा जन्म लेने का कारण, अर्थात जल्द नतीजे पाने की इच्छा। बहरहाल इसमें जोखिम यह है कि आप और अधिक नीचे चले जा सकते हैं, और आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में अधिक लंबा समय लग सकता है। निम्नतम लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म पाकर खुश होती है, क्योंकि इसमें उन्हें तेजी से प्रगति करने का मौका मिलता है। उनके लिए पुनर्जन्म लेना उचित होता है, क्योंकि यदि वे सही मार्ग पर रहने में सफल रहे, तो इससे उन्हें बहुत फायदा होता है। पहले, दूसरे और तीसरे लोगों को नष्ट करने में भयानक होते हैं कि पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने का जोखिम उनके लिए अधिक बेहतर होता है। बुरे और दुष्ट प्रभाव के कारण निम्नतर स्तरों तक गिरी हुई भली आत्माओं के लिए पृथ्वी स्वर्ग समान होती है। नीचे गिरी हुई कई भली आत्माएं ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन बहुत कम समय में यदि वे आत्माएं प्रथम लोक पर है, तो पृथ्वी पर बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कभी-कभी मनुष्य द्वारा दी गई यातनाएं भी सहन करनी पड़ती हैं। वे अपने कर्मों का फल तेजी से भोग लेती है, लेकिन उनके कष्ट सहने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर आत्माओं का यातनाएं दी जाती है। उन्हें कोड़ों से पीड़ा जाता है और भूखा भी रखा जाता है। उन्हें सारा दिन खेतों में परिश्रम करना पड़ता है अथवा भारी बोझ ढोने पड़ते हैं। इन आत्माओं को यह महसूस होता है कि प्रथम लोक में सैकड़ों वर्षों तक रहने की तुलना में यह सजा काफी बेहतर है। इसलिए आप यह कल्पना आसानी से कर सकते हैं कि पहला और दूसरा लोक कितना भयानक होता होगा। वे अपनी इच्छा से खुशी-खुशी यह सजा स्वीकार करते हैं, ताकि उन लोगों से वे बच सके। तीसरा लोक भी भयानक होता है। तीसरे लोक में आत्माओं को सूरदास की तरह जोखिम झेलना पड़ता है, लेकिन सूरदास की तरह सबको बचाया नहीं जाता, और ऐसी आत्माएं ऊपर उठने के बजाय नीचे प्रथम या दूसरे लोक तक गिर सकती है।
चौथे लोक की स्थिति सहन करने योग्य होती है। यहाँ की स्थिति लगभग पृथ्वी जैसी ही होती है। फिर भी उच्चतर लोकों के नीचे आई हुई आत्माओं के लिए यह भयानक होता है। प्रत्येक आत्मा चाहती है कि वह अपनी जल्दी संभव हो सके उसे ऊंचे लोक में पहुंच जाए, इसलिए वे अनुभव हासिल करने, कम समय में सजा भोगने और अपनी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए दोबारा जन्म लेने की कोशिश करते हैं। आप आपके पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना यही कारण होता है। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।